जन्नत के बाग में आप बताइए, जन्नत में कोई ऐसे दाखिल हो जाएगा अपनी मर्जी से इस्तिंजा किया, पानी भी नहीं लिया, नापाक था, ऐसे चला आया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे बताएं, प्याज और लहसुन खाना ये जायज है कि नाजायज है? जी डरे नहीं बाबा, प्याज खाना जायज है कि नहीं? प्याज को क्या कहते हैं आप? प्याज ही कहते हैं ना, मैं समझा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्याज ही कहते हैं। और लहसुन को लहसुन कहते हैं, करेक्ट है। दोनों चीजें खाना जायज है ना? कोई सालन, कोई सब्जी तरकारी, कोई पुलाव बिरयानी इसके बगैर बनता नहीं ना, ये दोनों चीजें खाना जायज। लेकिन यही प्याज और यही लहसुन जिसका खाना जायज है, इसको कच्चा खाकर मस्जिद में आना मकरूह है, करेक्ट है ना? जायज चीज है, लेकिन कच्चा खा लो तो मुंह से बू आती है, तो मुंह से बू आती है तो उसे मस्जिद में खाकर आना मकरूह, मस्जिद के आदाब के खिलाफ। अब बताइए कि अल्लाह के घर में जब आप बदबू वाली चीज खाकर नहीं जा सकते हैं, अल्लाह के घर में राई के तेल का दिया नहीं जला सकते हैं क्योंकि बदबू आती है उसमें, तो जब बदबू वाली हलाल जायज चीज को अल्लाह के घर में खाकर जाना मकरूह है, तो जन्नत में क्या यूं ही कोई भी मुंह उठा के चलाएगा? उसके जिस्म से भी बदबू आ रही हो, कपड़े से भी बदबू आ रही हो, मुंह से भी बदबू आ रही हो, ऐसे मैला कुचैला ऐसे चलाएगा जन्नत के बाग में? क्या ये मुमकिन है? तो जन्नत के बाग में भी कुछ आदाब है आने के। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये जिक्र की महफिल, मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्तों की जमात है, जिस जमात का काम ये है कि वो सिर्फ जमीन पर जिक्र की महफिल तलाश किया करते हैं। जहां जिक्र की महफिल सजती है ना, फरिश्ते उस महफिल को तलाश करते हैं, और फिर जब उन्हें महफिल मिल जाती है तो फरिश्ते जमा हो जाते हैं। और कितने जमा होते हैं? यहाँ तो 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500 जमा हुए होंगे, जिनकी खातिर महफिल को सजाया गया। उनको तो आप गिन सकते हो कि कितने आए थे, लेकिन फरिश्ते जो यहाँ आते हैं उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में आता है कि जिक्र की महफिल जहाँ सजती है, वहाँ लोगों के सरों पर फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं, और उनके ऊपर दूसरे फरिश्तों की सफ लगती है, उनके ऊपर तीसरे फरिश्तों की सफ लगती है, उनके ऊपर चौथे फरिश्तों की सफ लगती है। और मेरे आका फरमाते हैं, जहां जिक्र की महफिल सजती है वहां जमीन से लेकर आसमान तक इतने फरिश्ते जमा होते हैं कि नूर का सुतून तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मौजूद है ना फरिश्ते। और जहां फरिश्ते मौजूद हैं, ये भी सुन लो, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जहां फरिश्ते मौजूद हो वहां जो दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की मौजूदगी में जो दुआ करो अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। तो अब इस महफिल में फरिश्ते हैं, इस महफिल में ये जन्नत का बाग है, इस महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। तो इस महफिल में यूं ही मुंह उठाकर ना आया करो, इस महफिल में तैयार होकर आया करो कहीं इंशाअल्लाह। ये जो उलमा आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए इनको, ये सब तैयार होकर आए, कैसे मुंह उठाकर आ गए? आप बताइए। इन्होंने कुर्ता पैजामा भी पहन रखा है, इन्होंने जुब्बा पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, टोपी या मामा बांध रखा है, इन्होंने खुशबू लगा रखा है, कुछ लोगों ने सुरमा भी लगा रखा है। ये सारी तैयारियां जो करके आते हैं, ये अवाम को दिखाने के लिए तैयार होकर नहीं आते हैं, बल्कि ये उनके लिए तैयार होकर आते हैं कि जिनसे ज्यादा खूबसूरत रब ने किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो आका तशरीफ लाते, इसलिए हम तैयार होकर आते। अच्छा, जब बंदा इंतकाल करता है, उसको कब्र में उतारने से पहले उसको गुस्ल देते कि नहीं? अब काय को गुस्ल दे रहे उसको? मर गया, ले जाओ दफन कर दो, गुस्ल काय के लिए? उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको सुरमा भी लगाते हैं, उसको नए कपड़े का कफन पहनाते हैं,
कफन पर खुशबू भी मलते हैं। अगर कब्र ही में दफनाना था, मिट्टी ही डालना था, तो ये तैयारियां क्यों कर रहे थे? तो ये सारी तैयारियां उसके लिए की जाती हैं कि जिसको जिससे दुनिया में जीते जी बंदा मोहब्बत करता रहा और बिन देखे जिनकी मोहब्बत में तड़पता रहा, आज कब्र में जाएगा तो उनका दीदार होने वाला। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको अगर एमएलए साहब के साथ लंच पर बुलाया जाए, तवज्जो है ना, मैं ज़हन बना रहा हूं, तकरीर आप सैयद साहब की सुनिएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको एमएलए साहब के साथ लंच पर बुलाया जाए, एमपी साहब के साथ रात के खाने पर बुलाया जाए, स्लीपर पहन के जाओगे? स्लीपर पहन के जाओगे? टूटी चप्पल पहन के जाओगे? दिन भर का पसीने वाला कपड़ा पहन के जाओगे? अच्छा, अगर आप में से आपके गांव में किसी ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिल्ली बुलाया गया और कहा गया प्रेसिडेंट के साथ उसकी मुलाकात होने वाली, अब बताइए गरीब भी होगा तो प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए नया कपड़ा सिलाएगा कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? मेरे प्यारे आका के पैदवानों, किसी बड़े से मिलना हो तो आदमी यूं ही मुंह उठाकर नहीं जाता, खूब तैयारी करके सज सवर कर एहतमाम के साथ जाता है। आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, मेरे नबी से बड़ा भी रब ने कायनात में किसी को पैदा फरमाया? नहीं। उनसे बड़ा भी कोई पैदा हुआ? नहीं। उनसे हसीन और जमील भी कोई पैदा हुआ? नहीं। फिर उनके नाम पर महफिल सजे और यूं ही चले आओ, ये महफिल के आदाब के खिलाफ। अच्छा, यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं? जिन्हें जहां जगह मिले बैठ जाएं, आप डिस्टर्ब ना करें, आप शोरगुल ना करें, पीछे की तरफ बैठ जाएं, जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ मरहबा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरवानों, मेरी बात समझ में आई आपको? ये इतनी बात, जो दो तीन बातें मैंने बताया, आपको समझ में आ गई बात? जी, जिनको समझ में आई क्या सुभान अल्लाह? तवज्जो है ना आपकी? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, सिर्फ जुमा की नमाज में टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मस्जिद में जाओ तो टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ नमाज जनाजा में शरीक हो तो टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, बल्कि दस्तरख्वान पर खाते वक्त भी टोपी पहनना मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। बाजार जाते वक्त भी सर ढांक कर जाना मेरे नबी की सुन्नत। बेशक। इस्तिंजा खाने में भी सर ढांक कर जाना मेरे नबी की सुन्नत। अब बताइए, दस्तरख्वान पर भी सर ढांक कर बैठो, नबी की सुन्नत। बाजार जाओ तो सर ढांक कर जाओ, नबी की सुन्नत। इस्तिंजा खाने में जाओ तो सर ढांक कर जाओ, नबी की सुन्नत। और यहाँ अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में ऐसे चले आते हैं, तो पता चला कि हमें महफिलों में आने के आदाब तक नहीं मालूम। करेक्ट नहीं है? तो आइंदा जब कभी ऐसी महफिल में आए, अपने सर को ढांके सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह तौफीक दे तो अमामा शरीफ बांधना शुरू करें, वरना टोपी पहन ले कोई बात नहीं, अमामा भी सुन्नत है, टोपी भी सुन्नत है। आप कोशिश करें कि आपका सर ढका होगा क्या? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरा एक मशवरा है, मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूँ और आप यहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल में, आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या है, जानते हैं ना? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, पिछले कुछ सालों में आपको पता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बहानों से कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। पता है कि नहीं आपको? कोई ढकी छुपी बात नहीं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बहानों से मुसलमानों को घेर कर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। मैं कहता हूं, मुसलमानों, ऐसे में हुजूर की सुन्नत को अपनाओ, अपने सर पर टोपी पहनने की आदत रखो। उसकी वजह यह है कि मौत तो एक दिन आना ही आना है। कहाँ आएगी, किस हाल में आएगी, ना हम जानते हैं ना आप जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। कम से कम अगर टोपी पहनने की आदत होगी या अगर जेब में आपके टोपी होगी, तो आपके मरने के बाद आपको नंगा तो नहीं किया जाएगा देखने के लिए कि कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। आपके सर की या आपके जेब की टोपी बता देगी कि इस्लाम का मानने वाला। सुभान अल्लाह। तो कम से कम मरने के बाद बेइज्जत होने से बच जाओ, मरने के बाद गैरों के हाथ नंगे होने से बच जाओ।
तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब एक बात और दोहरा दूं। अभी मैंने आपको बताया इस वक्त हम कहां बैठे हैं जी। हुजूर ने फरमाया जन्नत के बाग में बैठे। हुजूर ने क्या फरमाया? ये जमीन का टुकड़ा क्या है? जन्नत का बाग है। जन्नत का बाग। अच्छा, जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है? जी नहीं। तो पता चला जितने आए हैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सब मौला की मर्जी से आया। सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से कोई एक भी आया है, चाहे वो ऊपर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे पीछे खड़े हो, एक भी अपनी मर्जी से नहीं आया। आए वही हैं जिनको मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया है। अब मेरे प्यारे आका के पैजवानों, यहाँ से जब जब कर जाएं, तवज्जो है आपकी, ये चलत फिरत होती रहेगी, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, आप मेरी बात सुने तवज्जो। अब जब यहाँ से उठकर जाएं, तो ये जहन में बात होनी चाहिए कि मैं जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं। सुभान अब अल्लाह। जब जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, तो मैं जिंदगी भर कभी जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत के बाग से होकर आया, अब जीऊंगा भी जन्नतियों की तरह, मरूंगा भी जन्नतियों की तरह। अब जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, ये तमहीद। अब चलिए तकरीर की तरफ, इजाजत है आपकी जी। अब आप तकरीर सुने मेरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत गौर से सुनिएगा, पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद हैं, वो भी सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर 1,70,000 इंसान रोजाना मरते हैं। 1,70,000 इंसान वर्ल्ड वाइड हर 24 घंटे में मरते हैं। रीजन अलग अलग, कैंसर से, टीबी से, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, उम्र की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेशन फेल होने की वजह से, बीमारी की वजह से, नशावर चीजों की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से। लेकिन रोजाना 1,70,000 लोग पूरी दुनिया में मरते हैं। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर आप बताएं, अगर कल रात हम जिंदा थे और आज भी जिंदा, कल रात सांसें चल रही थी, आज भी सांसें चल रही हैं, कल रात दिल धड़क रहा था, आज भी दिल धड़क रहा है, कल रात रगों में खून की रवानी जारी थी, आज भी रगों में खून की रवानी जारी है। क्या बताइए इसमें अपना कोई कमाल है जी? हम में से कोई एक भी है जो अपनी मर्जी से जिंदा है? कोई एक भी नहीं। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, आए भी अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। सुभान अल्लाह। अगर सीने में दिल धड़कता है तो मर्जी तेरी मेरी नहीं, मौला की मर्जी। आंखें काम करती हैं तो मर्जी मौला की है, कान काम करते हैं तो मर्जी मौला की है, अगर रगों में खून दौड़ रहा है तो मर्जी मौला की है, अगर सांसें चल रही हैं तो मर्जी मौला की है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिलती है तो मर्जी मौला की है, हम खाते पीते हैं तो मर्जी मौला की है। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी कायनात का खालिक को मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी कायनात को रिज़्क देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए, जब खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, और हम पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। ये पहाड़ इबादत के लायक नहीं, ये सूरज इबादत के लायक नहीं, ये सितारे इबादत के लायक नहीं, ये दरिया इबादत के लायक नहीं, ये सेहरा इबादत के लायक नहीं, ये पत्थर कंकर इबादत के लायक नहीं, ये इंसान के हाथों के बनाए बुत इबादत के लायक नहीं। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ मेरा परवरदिगार है, और मेरा रब वो है जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का राज़िक है, सांसों को चलाने वाला वो है, दिल को धड़काने वाला वो है,
है, आसमान का शामियाना लगाने वाला वो है, जमीन का बिछौना बिछाने वाला वो है, हवाएं चलाने वाला वो है, आसमान से पानी बरसाने वाला वो है, जमीन से सब्जा उगाने वाला है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला वो है। ऐ मुसलमानों, दिन रात 5 वक्त की नमाजें कज़ा करें, नमाजें कज़ा करने के बाद भी हमें खिलाने पिलाने वाला वो है, बीवी बच्चे देने वाला वो है, हमें नेमतें देने वाला वो है, हमें इज्जतें देने वाला वो है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, हम उसको अपना माबूद हकीकी मानते हैं, फिर भी दिन रात उसकी नाफरमानी करते हैं। लेकिन वो कैसा करीम है, कैसा रहीम है, कैसा रहमान है, कैसा सत्तार है, कैसा गफ्फार है। हम दिन रात नाफरमानी करते हैं, बगावत करते हैं, लेकिन अल्लाह पकड़ नहीं फरमाता है। अल्लाह हमें खिलाता भी है, अल्लाह हमें पिलाता भी है, बिन किसी मशीन और इंजन के हमारे सीने में दिल को धड़काता है। हम रात को सो जाते हैं, सोती हालत में भी हमारी सांसों को चलाता है। आप बताइए, जब नाफरमानी और बगावत के बाद इतनी करम नवाजियां हैं, अगर हम तौबा करके अपने रब से सुलह कर लें, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को खम कर दे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह कामयाबी और बुजुर्गी अता करता है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपने रब की बारगाह में रुजू कर ले, तौबा कर ले, अपने रब की फरमाबरदारी शुरू कर दे, अपने रब के सजदों के पाबंद बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फिर से वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पेजवानों, अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है, जिस आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसका मफहूम, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। नमाज किस चीज से रोकती है जी? बेहयाई और बुराई से। अल्लाह ने इस आयत करीमा के जरिए नमाज की 2 बरकतों का जिक्र फरमाया। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, बुरी बात से। अब आप मुझे बताइए, नमाज बेहयाई और बुराई से किसे रोकेगी? दुनिया के सारे इंसानों को रोकेगी? दुनिया के सारे इंसानों को रोकेगी? नहीं। दुनिया के सारे मुसलमानों को रोकेगी? नहीं। किसे रोकेगी? मैं मिसाल देता हूं। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, तवज्जो है आपकी, ये बीच में कुछ लोग दाएं बाएं देखते हैं, बातें करने लगते हैं, इससे डिस्टर्ब होता है। अगर आप डिस्टर्ब करते हो ना, तो आप सिर्फ नेकियों से महरूम नहीं रहते, बल्कि गुनाहगार भी होते हो, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे का माइंड डाइवर्ट होता है। सुन रहे ना आप अच्छे से? नमाज बेहयाई बुराई से रोकेगी कैसे? किसे? ना सारी दुनिया के इंसानों को, ना सारी दुनिया के मुसलमानों को, फिर रोकती किसे? मिसाल के जरिए आप समझे, अगर किसी इंसान को अल्लाह न करे 1000 बार न करे, अचानक हार्ट अटैक आए, तो अगर हार्ट अटैक आया तो जिसको हार्ट अटैक आया उसको लेकर कहां जाएंगे आप जी? हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और वो भी कौन से हॉस्पिटल? उल्टी जुलाब वाले नहीं, हार्ट के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। करेक्ट? आप अपने इलाके के डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, चेक किया, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि टेम्पररी मैंने इलाज कर दिया, लेकिन मुकम्मल शिफा चाहिए तो आप इनको कोलकाता लेकर जाइए। वहां फला अस्पताल में फला डॉक्टर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, उसके पास अमेरिका की डिग्री है। आप वहां ले जाइए, वहां इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। अब आप बताइए, उस हार्ट के मरीज का इलाज कराने के लिए आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर किसी को शुगर की तकलीफ हो, शुगर का डॉक्टर माल्टा में है, मरीज मिल्की में रहता है, शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर माल्टा में है। अब अगर उस मरीज को इलाज करवाना है तो घर बैठे उसका इलाज नहीं होगा, उसको सफर करके माल्टा में शुगर के डॉक्टर के पास जाना होगा कि नहीं होगा?
अगर किसी को अल्लाह न करे 7,000 बार न करे कैंसर हो गया, अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो उसी मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने के लिए। आपके गांव में मरीज मौजूद है, मालदा में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में डॉक्टर मौजूद है। इलाज कराने के लिए जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इलाज भी है, मरीज भी है, लेकिन जब तक जाएगा नहीं तब तक तुझे आराम नहीं होगा। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, बस इसी तरह अल्लाह ने फरमाया नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, कर अपने माँ बाप के मुंह पर काली पोत कर घर से भाग जाती है। आज क्या बताइए, हमारी सोसाइटी में ये बुराइयां नहीं फैल रही हैं। आज मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आज मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, और मुसलमान चरस चिलम गांजे में मस्त है, पबजी खेलने में मस्त है, रात भर लूडो खेलने में मस्त है, रात भर यूट्यूब देखने में मस्त है, रात भर टिकटॉक देखने में मस्त है, लोगों की रील स्टेटस डीपी देखने में मस्त है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मस्त है। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, आज मुस्लिम मुआशरे में अगर ये दो बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, लेकिन अगर मुसलमानों में बेहयाई और बुराई तेजी से फैल रही है तो जानते हो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 90% से ज्यादा मुसलमान, आज के दौर के 90% मुस्लिम बेनमाजी मिलेंगे आप। हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात पढ़ेगा, हफ्ते में एक बार अल्लाह के घर की दहलीज पार करेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, ना पहले की सुन्नत न बाद की सुन्नत, नफिल की क्या उम्मीद करे, दुआए सानी की क्या उम्मीद करे, सलात व सलाम की क्या उम्मीद करे, सिवाय 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ने के उसके पास सुन्नत नफिल पढ़ने का वक्त नहीं, दुआ मांगने के लिए वक्त नहीं। क्या बताइए मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 2-4 मकाम पर नहीं, सूफिया फरमाते हैं तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया। कितने मकाम पर जी? 700 मकाम पर अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया। लेकिन क्या मुसलमान मान रहा है जी? पीर साहब कोई बात एक बार कह दे मानते हो कि नहीं मानते हो? बीवी कोई बात एक बार कह दे मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर बीवी कह दे कि रात को घर आते आते आइसक्रीम ले आना, क्या शौहर उसकी बात नहीं मानता? औलाद अगर कह दे ईद के मौके पर, बेटा कह दे मुझे ये 1800 वाली जीन्स चाहिए, क्या बताइए उसका बाप उसकी बात मानता है कि नहीं मानता? दोस्त दोस्त की बात मानता है कि नहीं मानता? शागिर्द उस्ताद की बात मानता है कि नहीं मानता? मुरीद पीर की बात मानता है कि नहीं मानता? और अगर आप कहेंगे कि नहीं मानता, अगर पीर साहब अपने मुरीद को कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहे और उसके बावजूद भी उसका मुरीद बात न माने, पीर साहब उसको करीब करेंगे कि भगा देंगे जी? अगर मदरसे में उस्ताद शागिर्द को कोई बात समझाए, 1 बार प्यार से, दूसरी बार फिर मोहब्बत से, तीसरी बार धमकाए, चौथी बार सजा दे, इसके बावजूद शागिर्द मानने को तैयार नहीं, अब बताइए उस्ताद उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर शौहर बीवी को कोई बात कहे कि कल से तेल मसाला कम करना, मिर्ची कम डालना, शक्कर कम डालना, अगर शौहर अपनी बीवी को कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहे और बीवी इसके बावजूद गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करे, तो क्या शौहर के तेवर नहीं बदलते हैं जी? गुस्सा आएगा कि नहीं? हम जैसा इंसान अपने जैसे किसी इंसान को कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहे लेकिन सामने वाला न माने, तो आप जानते हैं कि तेवर बदल जाते हैं, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, आदमी फौरन नाराज हो जाता है। अब बताइए हम 2-4 बार किसी को किसी बात का हुक्म दें और वो न माने तो हमें गुस्सा आता है। अल्लाह ने अगर अपने बंदों को किसी बात का हुक्म 700 मरतबा दिया है, इसके बावजूद बंदे नहीं मानते हैं, तो बताइए इस जमीन पर हमसे बड़ा कोई नाफरमान होगा? हमसे बड़ा कोई नाफरमान? बल्कि सूफिया ने फरमाया
पता नहीं किस माहौल में आप लोग तकरीर सुनते हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है कि मेला देखने के लिए आए हुए हैं, भीड़ देखने आए हुए बस। मेरे प्यारे आका के प्यारे, एक बात कह दूं मैं आपको समझाने के लिए उलमा की मौजूदगी में, और इसे भी जिंदगी भर याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा आप जिंदगी भर। मैं कल भी सैयद अमीनुल कादरी साहब के साथ में था, बरेली शरीफ के करीब। आज आपके यहाँ पर हूँ सैयद साहब के साथ में। फिर यहाँ से सफर करके जाऊंगा कल कोलकाता, और कल कोलकाता के करीब पासकुड़ा में मैं इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में रहूंगा। तो हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े खतीब, आज हमारे यहाँ होता क्या जानते हो? आज हमारे यहाँ होता ये है कि ये लोग आने वाले जो है ना, ये भी इश्तिहार देख कर आते हैं कि कौन आने वाला। अच्छा फला आ रहे तो चलो, वो नहीं आ रहे तो नहीं जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? याद रखना सुन्नियों, बुरा मत मानिए, आप हम जैसे इंसान के नाम पर अपने घर से 1-2 बार नहीं 1000 बार भी निकले, मुमकिन है कि नामे अमाल में नेकी न लिखी जाए। इसलिए अपने घर से जब भी निकला करें ऐसे जलसों के लिए, इश्तिहार में आने वाले मुकर्रिर का नाम देखकर न निकला करें। जब भी निकला करें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर निकला करें। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह रसूल के नाम पर निकलोगे ना, अल्लाह हर कदम पर आपको नेकी अता फरमाएगा। बेशक। आपके दिल की हर धड़कन पर अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा। आपकी हर सांस पर अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा। अच्छा आज सैयद साहब आए हैं तो आप आ गए। अब मान लीजिए अगले साल के जलसे में सैयद साहब नहीं आए तो आप नहीं आएंगे। उसके बाद सैयद साहब नहीं आए तो आप नहीं आएंगे। इसका मतलब आप अल्लाह रसूल के नाम पर नहीं आ रहे, आप तो सैयद साहब के लिए आ रहे हैं। और ये जो चलते फिरते रहते हैं ना, भीड़ भाड़ करते रहते हैं, ये सिर्फ बस देखने के लिए आते हैं कि जिनको तक मोबाइल पर देखा चलो आज उनको लाइव देख लेंगे। इनको तकरीर से कोई लेना देना नहीं। बल्कि मैं माज़रत के साथ कहता हूँ, अगर आप सैयद से, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मुसाफा करना चाहते हो, धक्का मुक्की, हम जब इंटर हुए तो गाड़ी पर लोग हाथ मार रहे थे, गाड़ी के आगे खड़े हो रहे थे। मैं कहता हूँ अगर आप उलमा से मोहब्बत करते हो, सादात से मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत धक्का मुक्की करके गिर पड़ के हाथ पांव चूमने में नहीं है, मोहब्बत उनकी इताअत में है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत उनकी फरमाबरदारी में। सैयद साहब यहाँ आएंगे, 1.5 घंटे तकरीर करेंगे, और 1.5 घंटे तकरीर सुनने के बाद यहाँ से जाओगे, एक बात पर भी अमल नहीं करोगे, ये सैयद की मोहब्बत है? ये औलाद गौसे आज़म से मोहब्बत है? जी नहीं। ये क्या बताइए अहले बैत से मोहब्बत का सबूत है कि सैयद से मोहब्बत सिर्फ मुसाफा करने के लिए, सिर्फ दस्तबोसी करने के लिए, सिर्फ पांव छूने के लिए, सिर्फ चेहरा देखने के लिए? मेरे प्यारे आका के पेशवानों, कोई गरीब बूढ़ा बेचारा पीछे बैठा होगा, वो सैयद साहब को सही से देख भी नहीं पाएगा, बुढ़ापे की वजह से कमजोर आंखें देख न सकेंगी, लेकिन पीछे बैठे बैठे तवज्जो से सुनेगा, इस नियत से कि आज हमारे गांव में गौसे आजम का कोई बेटा आया था, और मैं गौसे आजम के बेटे को ठीक से भले देख न सका, लेकिन मैं यहाँ से उठकर जाऊंगा तो गौसे आजम के बेटे ने जो पैगाम दिया है उस पर जिंदगी भर अमल करूंगा। सुभान अल्लाह। तो वो लड़का, वो नौजवान, या रसूल अल्लाह, वो नौजवान जो धक्का देकर मुसाफा करने में कामयाब हो गया, अल्लाह उससे ज्यादा सवाब उस बूढ़े को अता करेगा। सुभान अल्लाह। उस नौजवान को कुछ नहीं मिलना, ये सिर्फ दिखावे हैं, ये सिर्फ दिखावे हैं। हकीकत में मोहब्बत ये है जिससे मोहब्बत करते उसकी इताअत किया करो, उसकी फरमाबरदारी करो, कहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पेशवानों को मैं अर्ज कर रहा था, देखिए अब सब तक खामोश हुए लोग, लेकिन ये सब करने में भी थोड़ा वक्त जाता है ना, और वक्त बहुत लिमिटेड होता है, काम की बातें आपके सामने रखनी पड़ती है, लेकिन समझाते बुझाते समझाते बुझाते समझाते बुझाते टाइम खत्म हो जाता है, और फिर जो असल मैसेज होता है वो साइड में रह जाता है। तो तवज्जो है आपकी। मेरे प्यारे आका के पेशवानों, सूफिया फरमाते हैं, अगर कोई बंदा, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया, अगर कोई बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा करता है तो वो गोया 700 बार अल्लाह की नाफरमानी करेगा। एक वक्त की नमाज कज़ा किया तो 700 बार अल्लाह की नाफरमानी, फज्र छोड़ा 700 बार नाफरमानी, ज़ोहर छोड़ा 700 बार नाफरमानी,
असर छोड़ा 700 बार नाफरमानी। आप बताइए इस पूरी जमीन पर हमसे बड़ा कोई अल्लाह का नाफरमान है? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, आज मुसलमानों की पोजीशन ये, जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए हफ्ते में 1 बार आए, और जो सिर्फ 2 रकात पढ़ने आता है ना, वो भी इमाम में ऐब टटोलेगा। जुमा की 2 रकात पढ़ के जाएगा, इमाम में ऐब टटोलेगा, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब वैसे, इमाम साहब ऐसे। आप जरा सोचिए, 2 रकात का नमाजी भी इमाम के अंदर खामियां तलाश करना शुरू कर दे, अल्लाह ऐसी कौम को इज्जत अता करेगा, अल्लाह ऐसी कौम को सरबुलंदी अता करेगा। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिस मुल्क की जमीन पर आप बैठे हो, हमने इसी मुल्क में तकरीबन 800 साढ़े 800 साल तक हुकूमत की है, और आज जो हमारे हालात इस मुल्क में बने हैं, इससे पहले कभी ये हालात नहीं बने थे। रोजाना हम इसी खौफ, इसी दहशत में जीते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं अब गवर्नमेंट हमारे ताल्लुक से क्या क्या प्लान करे, क्या क्या मंसूबे करे। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ये खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? वजह सिर्फ एक है, जानते हो, एक दिल में 2 डर एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। या तो दुनिया का डर होगा, या तो अल्लाह का डर होगा। अगर अल्लाह का डर दिल से निकल जाएगा तो दिल में दुनिया का डर पैदा हो जाएगा, और जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, उसके दिल में दुनिया का डर कभी पैदा नहीं होता। गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, ना आपका कोई मुरीद था, ना मेहराब और मिंबर था, ना कहीं मीनार और गुंबद था, ना कोई आपको रिसीव करने वाला था, ना कोई अपने घर में ठहराने वाला था, ना कोई एक वक्त खाना खिलाने वाला था, ना गरीब नवाज की दावत करने वाला था, ना कोई दस्तबोसी करने वाला था। आप बताइए, हिंदुस्तान जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, उस वक्त हमारे मुल्क का माहौल क्या था? ऐसे माहौल में गरीब नवाज की शक्ल में अल्लाह का एक वली हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है, और जहां से गुजरता है जमीन बढ़ बढ़ कर उसके कदमों का बोसा लेती है। और एक वक्त ऐसा आता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। जानते हो नतीजा क्या होता है? एक वक्त ऐसा आया कि जिनकी हुकूमत थी, जिनकी तूती बोल रही थी, जिनका परचम लहरा रहा था, उनके तख्ते को पलट दिया गया, और गरीब नवाज को क़यामत तक के लिए हिंद का राजा बना दिया गया। सुभान अल्लाह। अब आपकी मर्जी, फैसला आपका। दिल में खौफे खुदा पैदा करो, आपके दिल से दुनिया का खौफ खुद ब खुद निकल जाएगा। या तो दुनिया से डर, या तो अपने मौला से डर। फैसला तो खुद कर। 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। हदीस मुबारक उठा कर देखिए, मेरे नबी ने जगह जगह पर जो नमाज पढ़ेगा उसके इनामात का ऐलान किया। नमाज पढ़ोगे, नमाज रज़ा इलाही का जरिया, नमाज मोमिन की मिराज, नमाज दीन का सतून, नमाज कब्र का नूर है, नमाज रज़ा इलाही का जरिया, नमाज रोजी में बरकत का सबब, नमाज नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज हक व बातिल में फर्क पैदा करने वाली चीज। आका इनामात भी गिनाते हैं, और जो नहीं पढ़ेगा उसका अंजाम क्या होगा? मेरे नबी ने ये भी बता दिया, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे कब्र तुम्हें दबाएगी, इतना दबाएगी कि तुम्हारी पसलियां चरचराएंगी, एक दूसरे के अंदर पैवस्त हो जाएंगी। आप जरा सोचो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे सर पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, और वो सांप तुम्हें डसेगा, वो सांप तुम्हें डंक मारेगा, और जब डंक मारेगा तुम 70 हाथ जमीन में धंसते चले जाओगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, एक नमाज छोड़ने की वजह से तुम्हारा नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाएगा, 2 बार छोड़ोगे 2 बार नाम लिखा जाएगा, 3 बार छोड़ोगे 3 बार नाम लिखा जाएगा। और सूफिया फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर एक बार लिखा जाएगा, उससे 80,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ऐ फज्र छोड़ने वालों काउंट कर लो, फज्र छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, ज़ोहर छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, असर छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, मगरिब छोड़ा और इशा छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में। एक दिन रात की नमाज को कज़ा किया तो कितने लाख साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। ऐ हट्टे कट्टे मुसलमान,
ऐ खा पी कर मुस्कुरा कर घूमने वाले मुसलमान, ऐ टीवी सीरियल और आईपीएल का मैच देखने वाले मुसलमान, रात भर पबजी और लूडो खेलने वाले मुसलमान, रात भर फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी जवानी की रातें जाया करने वाले मुसलमान। फरमाया क्या कोई मुसलमान ऐसा हो जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो, ऐसे माजूर पर भी नमाज माफ नहीं है। वो जो मस्जिद तक चल के जा नहीं सकता, वजू का लोटा उठा नहीं सकता, अपने हाथ से नल चला नहीं सकता, उस पर भी एक वक्त की नमाज माफ नहीं है। वो कैसे पढ़ेगा? कहा गया वो दीवार में अपने सर अपने चेहरे को हल्के से रगड़ ले, अपने चेहरे का मसा कर ले तयम्मुम की नियत से और जाकर नमाज को अदा करे। एक औरत के बारे में कहा गया, अगर एक औरत को लेबर पेन होता हो, अगर डिलीवरी का वक्त करीब हो, दर्द से कराहती हो, उसको डिलीवरी के अस्पताल के कमरे में ले जाया जाए। अभी बच्चा बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ दर्द से करा रही है और नमाज का वक्त हो गया, उस औरत पर वो वक्त की नमाज भी माफ नहीं है। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता, जब तक नजिस खून जिस्म से बाहर नहीं आता, तब तक उस पर भी वो वक्त की नमाज माफ नहीं है। आप जरा सोचो, जब ऐसे माजूर पर नमाज माफ नहीं है, ऐसी औरत पर जो दर्द ज़ेह से तड़पती हो, नमाज माफ नहीं है। 18, 20, 22, 25 साल के जवानों, ऐ मावा जर्दा गुटखा खा के घूमने वालों, ऐ सिगरेट बीड़ी के कश लगाने वालों, ऐ रोजाना मुल्क मुसल्लम के मजे उड़ाने वालों, क्या तुम पर नमाज माफ हो जाएगी? क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अल्लाह क़यामत में सबसे पहले तुमसे नमाज का हिसाब लेगा। बुरा मत मानिएगा, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, तुमसे जलसों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे डेगों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे 40वें और तीजे का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे बरसी और उर्स का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे 11वीं के जुलूस का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे मुहर्रम के ताज़िये और नगाड़े का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे अलम और मरसिये का सवाल नहीं किया जाएगा। आका फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। आप बताइए, पहले सवाल पर जब पकड़ लिए जाओगे तो फिर आखिर अंजाम क्या होगा? पहले ही पर्चे में फेल हो गया, अब क्या वो कामयाब होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेशवानों, जो नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ अल्लाह, तेरी तौफीक है, तेरी तौफीक से मैं तेरे सजदे करता हूँ, ये तेरा बेपनाह करम और एहसान है। जानते बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात लिखी और सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, उस पर बिजलियां नहीं गिराता है, उसके घर का छप्पर फाड़कर उसके घर के अंदर बिजली नहीं गिरती, उसके सर पर पत्थर नहीं गिरते, उसके लिए जमीन का सीना चाक नहीं किया जाता, उसके लिए हवाएं बंद नहीं की जाती, उसके लिए बारिश के पानी को रोका नहीं जाता। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह उसे सजदा करने की तौफीक नहीं देता। वो मजे से दुनिया में खा पी कर घूमता रहता है, उसे न कब्र याद आती है, न कयामत याद आती है, न उसे जहन्नम और जन्नत याद आती है, अपनी दुनिया में मस्त होता है। ऐ सरकारे मदीना के परवानों, होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। आज इस महफिल पाक में आए हो, आज इस इज्तिमा में आए हो, आज उठने से पहले तय करके उठो, आज के बाद जानबूझकर एक वक्त की नमाज तो कज़ा नहीं करेंगे। अगर नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाऊंगा। अगर नमाज रज़ा इलाही का जरिया है, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका के पेशवानों, आप मुझे बताएं, अगर आप कहीं जॉब करते, आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? जी 8 घंटे। अगर सीजन हो, दिवाली है, न्यू ईयर है, कोई फेस्टिवल है, ईद का मौका है, रमजान शरीफ, तो काम बढ़ जाता है ना। और जब काम बढ़ जाता है, जो लोग मुंबई वगैरह में रहते हैं वो जानते, फिर वो 8 घंटे नहीं, वो 12 घंटे तक भी काम करते। 12 घंटे क्यों? अभी मौका 4 पैसे ज्यादा कमा लूं, सीजन चल रहा है। आप मुझे बताइए, आप अपने पेट के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए दिन और रात में 8 घंटे नहीं, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी कब्र के लिए, अपनी जन्नत के लिए आपके पास 10 मिनट टाइम नहीं है अल्लाह का सजदा करने के लिए। अगर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। जी
अच्छे कारी के पीछे पड़ा तो 10 मिनट। कितना लगेगा? 10 मिनट। जोहर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, कितना टाइम लगा? 15 मिनट। कितना लगा? इससे ज्यादा तो नहीं, 15 मिनट। असर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, कितना लगा? 10 मिनट और। आप कैलकुलेट करें कितना हो रहा है टोटल? 25 और ये 35। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फिर लगा 15 मिनट। अब आप 35 में ये 15 और जोड़ लें, कितना हुआ? ईशा की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, सुन्नत भी पढ़ा, नफिल भी पढ़ा, वित्र भी पढ़ा, फर्ज भी बजमात पढ़ा, 20 मिनट लग गया। 20 मिनट तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, जिसने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में सवा घंटे का वक्त उसके लिए नहीं हमारे पास जी। अच्छा, जो जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले जुमा को सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, याद होगा किसी को? जो एक ही चीज खाते होंगे उनको याद होगा, जो अलग अलग चीजें खाते उनको याद नहीं है। कभी रोटी खा लिया, कभी पराठा खा लिया, कभी चावल खा लिया, कभी दाल खा ली, कभी सब्जी खा ली, कभी अंडा खा लिया। करेक्ट है कि नहीं? क्या खाया था नाश्ते में पिछले जुमा, याद है? क्या खाया था पिछले जुमा को दोपहर में, तुझे याद है? क्या खाया था पिछले जुमा को तूने रात, तुझे याद है? पिछले शनिचर को तूने नाश्ते में क्या खाया था? अच्छा, हफ्ते भर तूने कितना चाय पिया, तुझे याद है? कितने कप चाय पी गया? हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा गया? हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा गया? हफ्ते भर में कितना सालन खा गया? हफ्ते भर में कितना गोश्त खा गया? क्या किसी के पास कोई अकाउंट होता है? हफ्ते भर में पिछले जुमा से इस जुमा तक हमने अल्लाह की कितनी नेमतें खाई, हमारे पास कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन नेमत देने वाले का सजदा हिसाब के साथ करते हो कि हफ्ते में 1 बार 2 रकात ही पढ़ेंगे, 2 का 3 नहीं हो, 3 का 4 नहीं हो, 4 का 5 नहीं हो, यानी नेमतें तो अनगिनत खाओगे, और नेमत देने वाले का सिर्फ 2 रकात सजदा। 2 रकात, क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ? अब सुनो, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं बस 5-7 मिनट में, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, आप सुनिए गौर से। जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे करीब तेरा एहसान कि तूने मुझे तौफीक दी, और जो नहीं पढ़ते हैं वो रोए अपनी किस्मत पर कि क्या अल्लाह मुझसे नाराज है कि उसने मुझसे सजदों की तौफीक छीन ली। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुस्कुराओ नहीं, सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो है आपकी? इरशाद हो। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, आके कहती, अल्लाह के नबी, मुकाशफुल कुलूब में अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल फरमाया। वो औरत आकर कहती, अल्लाह के नबी, मैं बहुत गुनाहगार औरत, मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, आप दुआ कर दे, सिफारिश कर दे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, पहले बता तूने कौन सा गुनाह किया, तेरा पाप क्या? वो औरत कहती, गुनाह न पूछ, बस मेरे लिए दुआ कर दे। आप फरमाते हैं, पहले बता तो सही तूने किया क्या? वो कहती, मैं आपको अपना गुनाह बता नहीं सकती, बस मेरे लिए दुआ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक तू बताएगी नहीं मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। उस औरत ने कहा, ठीक है, अगर आप सुनना चाहते तो सुने। मैं बनी इस्राइल के फला कबीले से ताल्लुक रखती हूँ, फला खानदान में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे कबीले की, मेरे खानदान की बनी इस्राइल में बहुत इज्जत, मेरा घराना बहुत इज्जत वाला, लोग हमें इज्जत की नजर से देखते। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया, मेरी शहवत बेदार हो गई। अभी मैं कुंवारी हूं, शादी नहीं हुई, शैतान गालिब आ गया और मेरे नफ्स ने मुझे बरगलाया, मैं अपने आप को रोक न सकी। मैंने एक नौजवान को गुनाह की दावत दे दी, नौजवान ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। रात के अंधेरे में लोगों से नजरें बचाकर मेरे घर दाखिल हुआ। रात भर हम दोनों ने मिलकर अल्लाह की नाफरमानी की, रात भर हम दोनों ने मिलकर बदकारी की, गुनाह किया।